आके दिखाना, कभी वो लाइटें जलबुझ करना, जानबूझ के गाड़ी सामने लाना, ये चीजें है ना स्टार्टिंग में ज्यादा होती थी। फिर उस चीज को वो अपने मारवाड़ी में बोलते हैं नहीं धारा, मैंने नहीं धारते हुए मैं आगे निकल गई। हाँ, लेडीजों को ज्यादा बाहर आने देते नहीं है कि लेडीजों के ऊपर मतलब अगर बाहर निकलती है तो सीधा गलत सवाल उठता है इस चीज का। ये जरूरी नहीं है कि हर लेडीज गलत हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि गलत काम से ही पैसे कमाए जा सकते हैं। पैसे अपनी मेहनत और हिम्मत से भी कमाए जा सकते हैं। हिम्मत रखनी चाहिए हमेशा, कभी हिम्मत को छोड़ना नहीं चाहिए। अपन लेडीज है तो क्या हुआ, लेडीज में भी वो जुनून होना चाहिए जो कि जेंट्स में होता है। कितने रुपए आप कमा लेते हैं ये सब करके? सर कमाते तो गाड़ी में तो 15-1 हज़ार मिल जाते हैं, फिर पार्लर में भी 5-10 हज़ार मिल जाते हैं। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं किसी शख्सियत से मुलाकात नहीं बल्कि एक ऐसी मिसाल से मुलाकात करवाने जा रहा हूं जिनकी कहानी, जिनकी शख्सियत अगर आप सुनेंगे, जिनके बारे में आप जानेंगे तो आप भी ये कहेंगे कि वाकई में आप देखिए कि इंसान अगर कुछ चाहे तो सब कुछ कर सकता है। आमतौर पर हम सब लोगों के मन में एक धारणा होती है कि महिलाएं जो होती हैं, विशेषकर हम लोग यही सोचते हैं कि महिलाएं वो काम नहीं कर पाती जो पुरुष कर देते हैं। लेकिन अगर महिलाएं ठान लें तो वो सब कुछ कर सकती है। परिवार की स्थिति चाहे कैसी भी हो, अगर महिला सच्चे दिल से चाह लें कि नहीं मैं स्वाभिमानी हूं और मेरे परिवार के लिए मुझे जो कुछ करना पड़े मैं वो करूंगी। आज मेरे साथ रेणुका है। रेणुका हाउसवाइफ है और कुछ वर्ष पहले इनके पतिदेव हैं, उनको पैरालिसिस हो गया। घर के आर्थिक हालात ठीक नहीं थे, काफ़ी संघर्ष भी किया होगा, इनके परिवार के लोगों ने भी इनकी मदद की होगी। लेकिन एक दिन रेणुका का कहना है कि मेरे जहन में ये बात आई कि क्यों ना मेरे पति जो काम करते थे, हमें पालते थे, पोसते थे, मैं क्यों नहीं कर सकती। इन्होंने शुरुआत की, एक मोटर ड्राइविंग कंपनी से कार चलाना सीखा। कार सीख करके एक गाड़ी इको, इसके माध्यम से अपने आसपास में रहने वाले स्कूली बच्चों को अपनी ऑटो में ले जाते हैं, स्कूल छोड़ते हैं और अपने घर का लालन पालन करते हैं, पति की सेवा भी करते हैं, बच्चों की पढ़ाई करवाते हैं और खुद का खर्चा भी चलाते हैं। साथ ही साथ रेणुका ने एक ब्यूटी पार्लर भी खोला है। अब आप सब लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि रेणुका जी से आप बात कर लीजिए। सबसे पहले तो मैं आपकी हिम्मत को दाद देता हूँ कि एक महिला ने, और विशेषकर इस क्षेत्र की महिला, बाड़मेर, जैसलमेर, दोरों की धरती, यहाँ पर कई प्रकार के सामाजिक ताने बाने भी होते हैं, कई प्रकार की मर्यादाएं, एक लिमिटेशन होती हैं, उसके बावजूद आपने ये संघर्ष किया आगे, और आज वो मिसाल बन रही है बेटियों के लिए, तमाम महिलाओं के लिए। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं क्या कहना चाहूँ, मैं तो बस यही है कि बस हिम्मत रखनी चाहिए हमेशा, कभी हिम्मत को छोड़ना नहीं चाहिए। अपन लेडीज है तो क्या हुआ, लेडीज में भी वो जुनून होना चाहिए जो कि जेंट्स में होता है। बाकी तो ठीक है, अपने अपनी वो होती है कि किसी को कैसा अपने अकॉर्डिंग चलना चाहिए, लोगों का नहीं सुनना चाहिए। जैसे मैं गाड़ी चलाती थी, काफ़ी लोग कमेंट करते थे, कोई जानबूझ के लाइट ऑफ ऑन करते थे, कोई मतलब सामने देखते थे, तो थोड़ा उस चीज़ में लगता था कि मैं नहीं छोड़ दूँ, फिर नहीं, मैं उनके लिए अपना काम क्यों छोड़ूँ, ये चीज़ करके मैं आगे बढ़ गई। कितना बुरा लगता था, कोई आप कह रहे हैं हॉर्न बजाते थे या लाइट करते थे, क्या लगता था उस समय आपको? उस समय लगता था कि शायद मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, फिर मेरे को ऐसा लगता नहीं नहीं मैं गलत नहीं हूँ, मुझे पता है कि मैं गलत नहीं हूँ। क्या लोगों की प्रतिक्रिया होती थी जब आप ये सब करने लगे? मतलब लोग जैसे कि और लेडीज लुगाई गाड़ी चला हुई, अरे बाड़मेर में तो पहली बार देखे हुए, लुगाई वाले कभी गाड़ी चलाते थे, मतलब ये कमेंट होते थे उनके। जेंट्स है तो कभी आंखें दिखाना, कभी वो लाइटें जलबुझ करना, जानबूझ के गाड़ी सामने लाना, ये चीजें है ना स्टार्टिंग में ज्यादा होती थी। फिर उस चीज को वो अपने मारवाड़ी में बोलते हैं नहीं धारा, मैंने नहीं धारते हुए मैं आगे निकल गई। अच्छा रेणुका, वाकई में आपसे बहुत कुछ बातें करने का मन कर रहा है। मैं आपसे मेरा सवाल ये है कि आपके जहन में ये कब आया और पारिवारिक स्थिति का क्या थी, क्या शुरुआत से आप बताएं, अपना परिचय भी बताएं साथ। अच्छा, देखो मेरी शादी हुई है जालोर जिले में, ठीक है, जो मतलब हमारे से बिल्कुल अलग है। बाड़मेर जिला और जालोर जिला के कंपटीशन में जालोर जिला एकदम अलग ही पड़ता है। फिर भी मेरे ससुराल वाले सूरत रहते थे, तो मैं 15 साल सूरत रही हूँ, ठीक है। सूरत रही तो सूरत में इनको क्या ये पैरालिसिस वाला अटैक आ गया 2017 में। 2017 में इनको ये अटैक आया, तो उस समय क्या है कि जो भी था मेरे पास, बच्चे मेरे बहुत अच्छी स्कूल में पढ़ते थे, सब अच्छा था, तो इनके ऑपरेशन हुआ तो उसमें बजट चला गया। अब ऐसा है कि इतनी बड़ी सिटी में रहना तो मुश्किल है। पापा और ये सपोर्ट करते थे, ऐसी बात नहीं कि नहीं करते थे, लेकिन फिर भी छोटी बड़ी चीज़ के लिए पापा इनके सामने हाथ फैलाना, ये फिर मैंने सोचा कि ना अब मैं मतलब कहाँ जाऊँ, पियर जाऊँ, ससुराल जाऊँ, कहाँ जाना रहा। इस चीज़ के लिए मैं सबसे बात की, भाई कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ रुकूँ। कोई ये नहीं बोले कि पियर में जाके बैठी है,
ससुराल में एकदम गांव है, मेरे बच्चे सिटी में रहे हुए, सूरत के अच्छे से अच्छी स्कूल में पढ़े हुए। अब मैं गांव तो चूज़ कर नहीं सकती थी। फिर मेरे पति का भी थोड़ा था कि भाई गांव में ये बकरियां होती है, वो धुआं मुआ उठता है, तो डॉक्टर ने मना बोला था। इसके लिए फिर मैंने पापा की राय ली। पापा ने बोला यहाँ आ जाओ। फिर मैं बाड़मेर में सेट हो गई। 2-3 साल से बाड़मेर में हूँ। अच्छा, फिर ड्राइविंग कब सीखी, गाड़ी चलाना कब सीख लिया आपने? गाड़ी चलाना मैंने आज से 3 साल पहले सीखा है। अच्छा, क्यों आया जहन में कि मैं गाड़ी चलाना सीख लूं? क्या आपको ऐसी एक दिन कोई आ गया कि यार हमारे घर में ये दिक्कतें हैं, अगर पैसे नहीं होंगे तो मैं कैसे चला पाऊंगा, फिर आपके जहन में ये गाड़ी चलाना आया होगा? ये ऐसे आया कि मेरे पति है जो मतलब घर पे बैठे रहते थे एनी टाइम। एक्टिवा पे बैठ नहीं सकते, मेरे को एक्टिवा आती है स्टार्टिंग से, एक्टिवा पे वो बैठ नहीं सकते, तो उनके लिए मैंने, बच्चों के लिए नहीं ली थी गाड़ी, उनके लिए मैंने ली थी कि गाड़ी चलाएं आप। पहले मैं गाड़ी सीखूं, फिर मैं जैसे तैसे करके अपनी गाड़ी लूंगी। इस गाड़ी का नहीं था मन में, छोटी गाड़ी का था, कार का था कि कोई सेकंड हैंड मिल जाएगा ले लूंगी। फिर मैंने सोचा कि अगर वो गाड़ी ले रही हूँ उसमें अपन को कहाँ वो इतने हाई फाई लोग हैं जो अपन ऐसी गाड़ियों में घूमेंगे, ये लेती हूँ, दोनों काम हो जाएंगे। फिर ऐसा करके सबसे पहले हस्बैंड को हॉस्पिटल ले जाने के लिए गाड़ी ली थी आपने? हॉस्पिटल भी लेके जाती थी, और कभी मतलब ऐसे उनका भी मन रहता है बाहर जाने का, वो भी अंदर के अंदर बैठे रहते हैं, इंसान है। अपन हम लेडीज है तो बाहर जाती है, किसी बात कर ले तो मन हल्का करते हैं, अब वो कहाँ जाए, क्योंकि आजकल जमाना पैसों का है, पैसे के पीछे लोग भागते हैं। ये है, बस पैसा होता है सब आते थे करते थे, पैसा नहीं है तो कौन आता है, ये चीज़ें। तो मैंने उनके लिए खास करके गाड़ी ली, मैंने हिम्मत करके सीखी, और बच्चों को अब मैं रेणुका कभी लगा नहीं कि भी आप जब स्कूल की ये को आपने स्टार्ट की, फिर पेरेंट्स ने बच्चों के नहीं कहा कि यहाँ लेडीज है पता नहीं कैसे गाड़ी चलाएगी, हमारे बाड़मेर में ये है नहीं? देखो, सबसे पहले तो मैं अपनी बहनों का धन्यवाद करती हूँ। मेरी बहनों ने अपने बच्चों को मेरे रिस्क पे भेजा। सबसे मेरी 2 बहनें हैं, उन्होंने अपने बच्चों को मेरे रिस्क पे भेजा। उसके बाद में जो स्कूल की मैडम है, संध्या मैडम करके, अपने द स्मार्ट के, उन्होंने मेरे पर विश्वास जता के पेरेंट्स को ये विश्वास दिलाया कि नहीं ये अच्छे मैडम है और आपके बच्चों को सेफली लेके आएंगे, इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। उनके वो वर्ड के कारण मैं भी इस चीज़ पे खरी उतरी हुई हूँ। तो मैं अच्छे से इनको लेके जाती हूँ, घर पे छोड़ती हूँ पूरा डिसिप्लिन से। इतना गर्व खुद पर गौरवान्वित होता है कि भी है महिला हूँ और ये सब कर पा रही हूँ। आज बच्चे देखें, बच्चे सारे खुश मिजाज नजर आ रहे हैं पीछे बैठे बैठे। कुछ नहीं, बस यही है कि भाई यहाँ पे बाड़मेर में मैंने देखा है कि ना लेडीज़ों को ज़्यादा बाहर आने देते नहीं है, कि लेडीज़ों के ऊपर मतलब अगर बाहर निकलती है तो सीधा गलत सवाल उठता है इस चीज़ का। ये जरूरी नहीं है कि हर लेडीज़ गलत हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि गलत काम से ही पैसे कमाए जा सकते हैं। पैसे अपनी मेहनत और हिम्मत से भी कमाए जा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या करती रहूँगा आप? मैं तो हाल फिलहाल तो अभी हर्षवर्धन जी से मिली हूँ, शायद आप तो पहचानते ही हो। उन्होंने आपका मतलब मेरे से संपर्क करवाया, उन्होंने मेरे को एक सेंटर दिया है जो मतलब मेरे को है ना 60 लेडीज़ को सिखाना है। अभी मेरे 15 तारीख से सेंटर चालू होगा, मेरे घर पे ही कर रही हूँ मैं, तो वहाँ से मैं सेंटर का काम करती हूँ। फिर अच्छा, मुझे पूछना नहीं चाहिए ये सवाल, हालांकि नहीं पूछते किसी से, लेकिन मेरे मन में एक इच्छा है कि मैं आपसे सवाल पूछूं। कितने रुपए आप कमा लेते हैं ये सब करके? सर कमाते तो गाड़ी में तो 15-1 हज़ार मिल जाते हैं, फिर पार्लर में भी 5-10 हज़ार मिल जाते हैं। मतलब अच्छे से चल रहे हैं सब कुछ? अच्छे से तो अब ठीक है सर। गाड़ियों के वाकई में सैल्यूट है इनको और इनके काम को। मैं एक बच्चे से अच्छा बेटा, क्या नाम है आपका? अंजलि। तो मैम कितने बजे आते हैं आपको लेने के लिए? हमें 7 बजे आते हैं। अच्छे से ले जाते हैं? आनंद आता है? अच्छा, और आपको स्कूल में और भी सिखाते हैं कि बच्चों आराम से बैठो, ऐसे मत करो, ये सब कहते हैं मैम ये? अच्छा लगता है? वाह। मैं चाहूँगा कि जितने भी दर्शक हैं एक बार इस वीडियो को शेयर करते हैं। आप सोचिए कि एक महिला जिन्होंने कितना संघर्ष किया होगा और आज उस जिले में, उस शहर में अपना पूरे परिवार का लालन पालन करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं, घर का काम भी करते हैं और सब कुछ ठीक चल रहा है। हम सब लोग उम्मीद करते हैं कि इससे भी बढ़िया हो, इससे भी और आगे बढ़ें और सब लोग इन प्रकार की महिलाओं से प्रेरणा लें, सीखें। ज़िंदगी में कभी चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, हार नहीं माने, बल्कि किसी भी परेशानी का अगर आप डटकर सामना करेंगे तो परेशानी बहुत ही कम समय में आपके लिए समाप्त हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।